हैं। कितने गाय? अरे वही है 10-20 ठो है। 10-20 ठो? 10-20 ठो। अच्छा 10-20 ठो जो गाय हैं तो गैयन के चारा पानी होते हैं कि नहीं? हाँ, एक ठो लड़का है रहते भाई जो अपन कई पावत है घास भूसा उसा पानी वानी दे पा। बरसीन चरी और ये कुछ सब नहीं रहता साहब, है? कुछ नहीं। अच्छा जब गैया दूध देती कहाँ जाता है? सब अब पता ना है, सब अपने खाए लेते हैं, जो करत हुए खात हुए अपन। अच्छा ये बात क्या बताएं तो प्रधान जाते हैं वहाँ देखने के लिए? कहे नहीं जाते हैं, मैंने जाते हैं भूसा मंगावत हैं अपन जब अच्छा कम परत है तब। हाँ अच्छा जब गैया मर जाती है तो डॉक्टर नहीं आते वहाँ देखने? कुछ नहीं, कुछ कभी नहीं आते? अब कब्बो आओ तो आओ सर की तो हम तो शायद नहीं देखा। देखबे नहीं भाई? कोने गाँव रहते हैं सब यही ठवाहन या घर। तुम झूठ बोलते हो, इतना वहाँ व्यवस्था होती है, इतना बढ़िया। कौन सा गाँव है आपका? बेलवा बिनोनी। और डॉक्टर वहाँ हमेशा आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं? हम तो शायद नहीं देखा, हम झूठे कहा कि यहाँ आए कि वहाँ नहीं। बरसीन भी आती है, चरी भी आती है। बरसीन तो हम देखते नहीं, कहाँ बोया नहीं। 172 गाय होता वही बोया जाता है, वही 172 गाय बता रहे हैं। अब आप कहा तो कि 50-60 गाय हैं। हाँ वही आज 10-12 दिन हम ऐसी गवाही नहीं की, तब कहा झूठे बताई थी कि हाँ कि नहीं। पहले कितने? हाँ पहले तो रहे 100। हाँ 100 तक के रहे, लेकिन तो कुल मर गए, आधा ज़्यादा तो मर गया हमें लागत है। और वही रोडों में बाहर जाते हैं, सब गंदा अपना बिजोड़ के। अब वही जाओ चले जाओ साहब देख लो, जाओ तो 2-4 ठो 10 ठो परा हुई हैं। बहुत दयनीय स्थिति है गाँव का। हाँ सफाई व्यवस्था कौन सफाई वा नाली एक तो है तो सब साफ नहीं आता है। सफाई कर्मी कहता है आवत है, कभी कभी आवत है। दादा झूठ बोले, कल तुम्हारा द्वारा बाहर रहा था सफाई कर्मी। हमरे ऐसे अबे नहीं कि आज 15 दिन विश्वास होगा, 1 महीना होगा नहीं आवा, छोटे का कह दे। ठीक वासुदेव तिवारी। वासुदेव दादा एक बात बताइए, ये कौन सा गाँव है? ये बेलवा बिनोनी है। बेलवा बिनोनी। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लड़के ने वीडियो वायरल किया था जी, उसमें कुछ गाय मर गई थी। जी जी जी। कितनी गाय मरी थी, क्या था है? अरे तो 5 सलिया में मरी गई हुई है 1500। 1500 बहरे से ट्रक से मंगावत था, और फिर ट्रक से तिरवाका जब गए हुए वराई जाती हैं तब ट्रक से मंगा के यहाँ पूर करते हैं। जब फिर वराई जाती है तब फिर बहरे से मंगावत हैं ट्रक से। तो ये तो क्या जाने कतरा मरी गई है, वो कह हड्डी उठवाए देते हैं, क्या ने कहाँ से सेट की यहाँ है, वो हड्डी बीन ले जाता है। 5 साल होएगा, 22 बीघा चक है, लेकिन वही चक्का नहीं गए का बोलते है कि हमहू खेत देखिए। इतना बदबू है। एक बाजी हमरे खेतों के लगा गड्ढा है, ये सरजू नहर के का बोलते मिट्टी निकाला गा रहा, वो गड्ढों में लावे बहाईगा। तब होकर कंप्लेन कीन, शिकायत कीन, तभी भाग कि ठीक है अब ना बहाई। अब वो अपने खेतवा में है, कहूँ 10 बिस्वा है, 5 बिस्वा छोड़े है, वही मिलाओ थे, पाट दे बहाई देते है। एक रहीमा प्रधान ही है। अच्छा। तो वो ना मिट्टी ओकरे ऊपर डाला जाता है अवशेष पर, यहाँ वो ऐसे खुले में पड़ा रहा था। वो बदबू और गंदगी है कि सिवाने में जाए नहीं जाता है। मतलब वहाँ पे मतलब गायों के चारा व्यवस्था कुछ नहीं, चारा व्यवस्था है वो गुमान खाली भूसा होई, केवल भूसा है। हाँ कोई हरा चारा वगैरह नहीं रहता है। मतलब इनके पशु आहार आता है कि नहीं? पशु आहार कुछ नहीं आवत है। कब्बो कुल ले लेते हैं चक्किया उक्किया पर से आन कन। अच्छा एक बात बतावा जाए, जब इनकी दूध जो होती है वो सब कहाँ जाता है? कुछ नहीं है, वो सब जब देहम उनके मासे नहीं तब दूध कहाँ दे हैं। गोबर उठवा ले जाते हैं, अपने खेत में बहाई देते हैं प्रधान जी। अच्छा हाँ क्या नाम है? सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी, क्या मामला है? सर मेरे ग्राम पंचायत में बहुत सारी गाय की मृत्यु हो रही थी, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। हम अपने खेत में रोपाई चल रही थी मैं खेत में घूमने गया, जो वहाँ पे मजदूर धान बैठा रहे थे, उन्होंने बैठाने से मना कर दिया क्योंकि हमारे बगल वाले खेत में बहुत सारी मृतक गाय को फेंक दिया गया। और तब हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कंप्लेन किया, और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे अधिकारी जांच करने आए, तो वो भी हमें गौशाला में जाने से मना कर रहे थे क्योंकि मुझसे पहले वो पहुँच चुके थे, प्रधान जी के घर के 2-4 चक्कर लगा चुके थे, सचिव जी से बात कर चुके थे, और शायद इसी कारण वो हमको रोक रहे थे कि वहाँ जाने ना दिया जाए। फिर मैं वहाँ पे गया और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे 7 से 8 गाय पड़ी हुई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और कुछ उसमें घायल भी हैं जो शायद 2-4 दिन में मर जाएंगी। और फिर मैंने देखा कि उनके खान पान की क्या व्यवस्था थी, उनको सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जा रहा था और उनको कन्वन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे कीचड़ थे और 172 गाय रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमको सिर्फ वहाँ पे 60 से 70 गाय ही मिली, और जिनके कान में बिल्ला लगा हुआ था वो सिर्फ 5 से 6 गाय ही थी। बाद में फिर हमारे ग्राम सभा में BDO साहब आए, CDO साहब आए और सचिव जी आए, तो मैंने ये बात BDO साहब को भी बताई, CDO साहब को भी बताई। तो सचिव जी ने इसमें बोला कि ये राजनीतिक मुद्दा है और ये राजनीति कर रहे हैं, तो
अगर मेरे ग्राम सभा में गाय की मृत्यु हो रही है तो मैं उस पर आवाज़ उठाया तो ये लोग राजनीति का नाम दे रहे हैं। और फिर मैंने सचिव जी से भी कुछ पूछताछ की कि सचिव जी, नाले में 16 गाय पड़ी हुई थी जो इसी हफ्ते मरी हुई थी और उनको नाले में वैसे उठा के फेंक दिया गया था। तो मैंने उनसे पूछा, सचिव जी ये क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने मुझ पर हाथापाई की कोशिश की, मुझे धक्का दिया और मुझे ये बयान देने से मना कर दिया। और फिर मैंने, जब मेरे ग्राम सभा के और लोग आए तो गाड़ी घुमा के वहाँ से भाग गए। आपके गांव के जो साफ़ सफाई है होता है कि नहीं होता? जी, गांव में साफ़ सफाई नहीं होती है, अभी जांच हुआ है तो अभी 2-4 दिन से शुरू हो गया है कार्य। प्रधान कौन है? प्रधान है यहाँ की रहीमा। कितना गंदगी होगा आपके गांव में? जी बहुत गंदगी है, 5 साल कुछ नहीं हुआ ग्राम पंचायत में। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, जो पहले हुआ था बस वही है और कुछ नहीं किया जा रहा। पंचायत भवन खुलता है कभी कि नहीं खुलता है? पंचायत भवन नहीं खुलता, बस जब कोई जांच वाच आता है तब खुलता है, या फिर जब किसी एएनएम की ड्यूटी लगती है तब खुलता है, बाकी नहीं खुलता। क्या नाम है? हमारा नाम है भैया, हमारे पत्नी प्रधान ही रहीमा नाम है प्रधान के, और हमारा नाम है बाबा दीन। और रास्ता इतना खराब रहा कि भैया अब दाना भूसा पहुँचाओ में बहुत दिक्कत होगा। तो जितना गाय हमारे पास रही सब हम कुटेना शिफ्ट कराई दिहन, और गौशाला अब हमारे यहाँ ख़त्म होगा, वहाँ शिफ्ट कराई। अच्छा, कुछ दिन पहले गाय मर गई थी, उनकी वीडियो वायरल हो रहा था। भाई मेरे ऐसा है कि पानी भर गया गौशाला में यहाँ, तो 1-2 पस मर गए तो का हम गड़वा दिए। अच्छा, डॉक्टर आते थे? हाँ, डॉक्टर आवत रहे भैया, सब आवत रहे, कोई दिक्कत नहीं रहा कारी। लेकिन मेन चीज़ वो रास्ता नहीं रहा भाई, रास्ते के लिए बहुत परेशान हुई हम। अब हमारे खड़ंजा नहीं लग रहा गांव गौशाला के अंदर खड़ंजा अगर लगा हो तो कोनो दिक्कत नहीं। गौशाला में कितने गाय थी पहले? गाय रही भैया कुल मिला के हम गिने ना रहे, लेकिन 110 गाय हम शिफ्ट कर। बताया जा रहा है कि उसमें 5 से 6-7 गाय थी जो शिफ्ट किया गया है। 172 गाय उसमें थी। नहीं भाई, वो सब बहुत कम, 110 गाय रही और काम शिफ्ट कराए। ठीक। आपके गांव में जो साफ सफाई है उसमें? हाँ, साफ सफाई हमारा काम चालू है भाई, आप देख लो, पूरे गांव में हम मजदूर रखे हैं, हम साफ सफाई चालू है। अभी मैं गांव से ही लौट के आया हूँ, कोई साफ सफाई नहीं, नलिया तो भरा हुआ है। मेरे बारिश का मौसम है, इससे दिक्कत है रास्ता में। पूरा 3-4 लेबर हमारे बराबर लाग हैं, साफ सफाई करते हैं और सफाई कर्मी भी है।